हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं अदानी पावर डील लिस्टिंग के खबर के बारे में। मुकेश अंबानी के 24,000 करोड़ की डील अटक गई है। क्या होने वाला है? वोडाफोन आइडिया की तेजी के पीछे कौन है? एक मल्टीबैगर स्टॉक ऑपरेटर गेम कहां पे चल रहा है? और बारबेक्यू नेशन के बारे में। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि रोज रात के 8:30 बजे हम देते हैं कुछ बेहतरीन ट्रेड जिससे आप पैसे कमा सकें, जैसे हमने कल भी दिए थे, परसों भी दिए थे, हर दिन। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़े रहें, आपको फायदा मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुकेश अंबानी की खबर से कि मुकेश अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा। तो एक्चुअली ये झटका सिर्फ मुकेश अंबानी के लिए नहीं है, ये किशोर बयानी जी के लिए भी उतना ही बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर रिलायंस जो रिटेल डील हो रही थी वो मामले पर अमेजॉन को फेवर दिया है और अमेजॉन के फेवर में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने रिलायंस फ्यूचर रिटेल डील को रोक लगा दी है और कहा है कि रिलायंस फ्यूचर ग्रुप की रिटेल संपत्ति खरीदने के सौदे पर आगे नहीं बढ़ सकता है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सिंगापुर आर्बिट्रेटर का फैसला था वो लागू किया जा सकता है। तो इन सारे फैसलों के कारण आपने देखा कि फ्यूचर ग्रुप के शेयर में आज गिरावट रही, रिलायंस के शेयर में गिरावट रही। अब यहाँ पर ये एक सेंटिमेंटल इफेक्ट था जो आना है, और ऑलरेडी फ्यूचर ग्रुप की वैल्यू, मैं शेयर की बात तो बाद में करूंगा, पूरे फ्यूचर ग्रुप की वैल्यू, ये केस जितना आगे खींचता जा रहा है वैल्यू अंदर ही अंदर खोखली होती जा रही है। वहां पर चाहे वो कितना भी आके किशोर बयानी जी कहें कि हम इस सौदे को पूरा करने के लिए यहाँ जाएंगे, हम वहां जाएंगे, हम सारे रास्ते निपटाएंगे, बट एक चीज जानिएगा, कॉर्पोरेट में एक ही चीज होती है, जब डील जितनी ज्यादा लंबी खींचती है और लीगल जितना होता जाता है, इंटरनली वैल्यू खत्म होती चली जाती है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर होने को है। अब इस मामले के बाद फ्यूचर रिटेल ने कहा कि वो रिलायंस रिटेल के साथ अपने सौदे को कंप्लीट करने के लिए वो सारे रास्ते तलाशेगी जो हो सकता है, और एक कानून में जितने भी उपलब्ध उपाय होंगे उनका प्रयोग करने का कोशिश करेगी। बट कोशिश करेगी, क्या होगा, कैसे होगा, ये देखने वाली बात है। बट जब भी मैंने फ्यूचर ग्रुप की वीडियो बनाई है, मैंने एक ही चीज कही है, तलवार लटकी पड़ी है। और जो इन्वेस्टर शुरू से फ्यूचर ग्रुप में सिर्फ रिलायंस ले रहा है ये सोचकर खरीदे थे, उनको एक बहुत बिग लर्निंग मिली है कि चाहे कॉर्पोरेट कितना भी बड़ा हो, लॉस के ऊपर होता है। और साथ में जैसे ही लीगल मैटर आता है, हम जैसे भोले भाले स्मॉल इन्वेस्टर के लिए उस शेयर से दूर रहने ही अक्लमंदी होती है। ये सोच के नहीं लेना कि सस्ता है तो हम बहुत कमा लेंगे, हमारे पैसे ब्लॉक हो जाते हैं। आप महंगा लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ब्रेकआउट हो रहा है, चीजें अच्छी हो रही, तो आपको क्विक पैसा मिलेगा। लेकिन सिर्फ सस्ता है सोच के ले रहे हैं, ये सबसे बिगेस्ट मिस्टेक है। अगली बिग न्यूज है वोडाफोन के तेजी के पीछे क्यों, और ये न्यूज सुनना समझना रिटेल वालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए क्या, सबसे पहले तो घाटे में चल रही है कंपनी और तेजी दिखी 19% की तेजी। कल भी गिरने के बाद बहुत अच्छी खासी रिकवरी हुई। तो क्या है कहानी? तो केंद्र सरकार का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इनकम टैक्स का लॉ है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। उसमें रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को समाप्त करने के बाद बात आ रही है कंपनी को कुछ राहत मिल सकती है, ऐसी उम्मीद है। और इस राहत की उम्मीद से शेयर की कीमत में प्राइसेस आए। मामला क्या है? तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने थर्सडे को ही लोकसभा में टैक्सेशन लॉ में अमेंडेंट बिल प्रस्तुत किया था। उनका मेन उद्देश्य था 2012 का जो कानून था भारतीय एसेट से जुड़ी विदेशी ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाना, उसमें चीज़ों को चेंज करना था, जिसमें पिछली ही तारीख से टैक्स लगाया जा रहा था। और इसके विरोध में पहले कैरिन, वोडाफोन ग्रुप जैसी कई कंपनियों ने विदेश के आर्बिट्रेशन में मामले दाखिल किए थे, और उस मामलों में कुछ में तो भारत सरकार को हार भी सामना करना पड़ा था। तो अब बिल के अनुसार इन मामलों में चुकाई गई टैक्स की रकम को बिना इंटरेस्ट के लौटाने का भी प्रपोजल है। अब वोडाफोन आइडिया के जो लेंडर्स हैं अपने कर्ज को इक्विटी के जरिए चुकाने की योजना पर विचार कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि कंपनी के प्रमोटर वोडाफोन पीएलसी और आदित्य बिरला ग्रुप की हिस्सेदारी कम हो जाएगी। बट ये कहने सुनने में बहुत आसान लग रहा है, बट एक्चुअली क्या इस ऐसा होने के बाद वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर का एक भी स्टेटमेंट आया? नहीं। क्या उन्होंने कुछ कहा? नहीं। सिर्फ मार्केट का सेंटीमेंट्स है, और इस मार्केट के सेंटीमेंट्स को हवा कौन देते हैं? यहां पर एक्टिव हो जाते हैं ऑपरेटर, जो सेंटीमेंट्स में 2 दिन 4 दिन ऊपर ले जाएंगे। फिर बाकी क्या है ग्राउंड लेवल पे हकीकत इनके कर्ज की? क्या वो कर्ज खत्म हो रहा है? किस तरीके से हो रहा है?
ये देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात, जो फंसे हुए लोग हैं उनके लिए तो एक ही चीज़ कहूँगा कि भैया पेनी स्टॉक है, अपना ये समझ के चले कि भैया उतना ही है जितना डूबे, उतना तकलीफ ना हो। दूसरी बात कि कोई फ्रेश लोग इस तरह की न्यूज़ में एक्साइटेड में आके बहुत मोटा माल उठा लिए कि अब तो ऐसा हो जाएगा, अब तो वैसा हो जाएगा, तो प्लीज़ वो काम भी मत कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इन सब चीज़ों का फ़ायदा ही ऑपरेटर सबसे ज़्यादा उठाते हैं। तो इन सब चीज़ों की ग्राउंड लेवल की हकीकत को समझिए, और सिर्फ सस्ता है नहीं, पेनी है, ये एकदम क्लियर कट है। आज जैसे वोडाफोन आइडिया है, खुद 4 रुपए से मैंने दिलाया, ऊपर गया, कितना भी गया, कभी बुकिंग नहीं कराई, जो है साफ मुंह पे बोल रहा हूँ, आज भी यहाँ पे खड़ा है। एक ही कहानी, या तो 4 रुपया जीरो हो जाएगा या कुछ मिलेगा, और उतना ही जितना कि डूबे तो तकलीफ नहीं हो, एक ही सिंपल। बाकी अब अपना अपना नजरिया है। अब यहाँ पर मेरे लिए इन सब के न्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कर्ज इतना ज्यादा है, वो किस तरीके से होगा वो बहुत एक लंबी स्टोरी है। तो आई होप जो मैं कहना चाहता हूँ वो सारा पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं एक मल्टीबैगर स्टॉक की। कुछ दिन पहले 8:30 बजे के शो में आप लोगों को एक शेयर दिलवाया था 350 रुपए में, आज वो 430 रुपीज हो चुका है। स्टॉक का नाम है जेंसा टेक। आई होप आप में से बहुत लोगों ने लिया होगा, लेकिन मैं चाहूँगा कमेंट बॉक्स में आप बताएं किन किन लोगों ने लिया। ये शेयर वो शेयर है जिसने लास्ट 12 मंथ्स में 145% का रिटर्न दिया। आखिर क्यों? इनके जो नए सीईओ आए हैं उनका फोकस है सेल्स के एक्सपेंशन पे, पार्टनरशिप पे, जो स्किल है कंपनी के अंदर उसके डेवलपमेंट पे, वो लॉन्ग टर्म रेवेन्यू को जनरेट करने पर फोकस कर रहे हैं। और ये वो सारी चीज़ें हैं जिसने एक साल में इस कंपनी के फोकस को बहुत ही तरीके से बदला है। और किसी कंपनी के सीईओ आने के बाद किस तरीके से चीज़ें बदलती है, ये हमने गोदरेज की एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, अगर आपको याद हो तो। अब ये जो जेनसार है इसके चार्ट पे चलते हैं। जेनसार का चार्ट है 350 के ऊपर ब्रेकआउट का, 410 अब इसका, या 410 कह लीजिए या 405 कह लीजिए, ये इसका सपोर्ट एरिया हो गया। ऊपर में ये 430 के ऊपर में निकलेगा तो और भी ज़्यादा इसमें पावर आएगी, ये इसका फर्दर लेवल हो गया। बट मैं चाहूँगा कि जिनके पास भी ये हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खेलिए, जिससे आपको अच्छा मौका हाथ से ना जाए और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो। क्या आप खुद के बॉस बनना चाहते हैं, नौकरी से आज़ादी चाहते हैं? तो 10 अगस्त से हमारी ऑनलाइन क्लास चालू हो रही है, और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक ऐसा मेगा ऑफर दे रहे हैं जो आज तक कभी नहीं आया। लेकिन उसके लिए सीट बुक करनी पड़ेगी 7 अगस्त तक। 9708094321 पे कॉल करें, टीम से बात करें, आपको बेहतरीन हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, इंडिया का बेस्ट हैंड होल्डिंग प्रोग्राम, जहां पे बिना कमिटमेंट का रिवीजन सेशन तक होता है, और साथ में आपको स्टडी मटेरियल देंगे, बेसिक की वीडियो देंगे, जिससे 1 to 1 जब हम और आप सीखें तो एक एडवांस की दुनिया में एंट्री हो पाए, आप मक्खन की तरह स्टॉक सेलेक्ट कर पाएं, जैसे मैं आपको रात के 8:30 बजे के शो में देता हूं, और नेक्स्ट डे 1 घंटे में पैसा कमाएं और अपने काम, अपने घर के काम हो, बिजनेस हो, जॉब हो, उसको एंजॉय कर पाएं, ना कि बच्चों की तरह फुल डे मार्केट देखना पड़े, ना इंडिकेटर लगाना पड़े, एडवांस में आप प्रिडिक्ट कर पाएं। साथ में आपको लाइव ट्रेडिंग कराएंगे, हैंड होल्डिंग देंगे, स्क्रीनर देंगे, एक कंप्लीट सेटअप जिससे बेसिक वाला भी सीख सकता है, जिन्हें स्टॉक मार्केट की कोई नॉलेज नहीं है वो भी सीख सकता है। तो आप कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बिंदास सीख के बेसिक से एडवांस की दुनिया में जाएंगे। ये मौका जाने दे, खुद से बॉस बने, और हर घर में होनी चाहिए सेकंड अर्निंग। इस माहौल ने हमें सिखा दिया है, और इस माहौल में हम चाहेंगे आप अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य को आगे लाएं और उन्हें ये सिखाएं एज अ कैरियर के तौर पे कि अब ये सीखना बच्चे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी और आपकी मुलाकात होगी 10 अगस्त की ऑनलाइन क्लास में। देखते हैं कौन कौन फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक कदम उठाते हुए, जैसे हर बैच के लोग सीख रहे हैं। कल भी स्टूडेंट का फीडबैक लाइव हुआ है, आप में से कौन आगे आके सीखता है। थैंक यू। अब बात करते हैं ऑपरेटर गेम की, दिखाते हैं, समझाते हैं लाइव प्रूफ, जिससे आप पूरा फायदा लें और नेक्स्ट टाइम कुछ अलग सोच के साथ काम करें। देखिए नॉर्मली क्या होता है, लोग सोचते हैं रिजल्ट अच्छा आया है, स्टॉक ऊपर जाएगा बाय कर लो, रिजल्ट खराब आया है स्टॉक बेच दो, नीचे जाएगा, और बिना एजुकेशन के इस सोच के साथ पोजीशन बनाते हैं और फंस जाते हैं, और मैक्सिमम लोग फंसते हैं। यहाँ पे मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। मैं चाहता हूँ आप कमेंट बॉक्स में बताएं
आप में से किन किन लोगों ने इस तरीके से ट्रेड किया है और आप फंसे हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे हमारे परिवार के जो भी नए लोग या मार्केट में जो भी नए लोग आ रहे हैं उन्हें एटलीस्ट ये पता चले कमेंट बॉक्स देखने के बाद, नहीं भैया इस तरीके से ट्रेड नहीं करते। क्योंकि मैं तो साफ बोलूंगा, कभी इस तरीके से ट्रेड मत करना कि सिर्फ रिजल्ट अच्छा आया तो ऊपर, रिजल्ट खराब आया तो डाउन। वहां पर चार्ट देखिए, चार्ट मिलाइए, क्योंकि 70 से 80% टाइम मार्केट बिल्कुल उल्टा करता है, उल्टा। हम बात कर रहे हैं सिप्ला के रिजल्ट की। सिप्ला का रिजल्ट बेटर देन एक्सपेक्टेड आया, मतलब लोगों को उम्मीद नहीं। सुपीरियर प्रोडक्ट का मिक्स, ऑपरेशनल कॉस्ट इफिशियंसी, कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट, वन टाइम इनकम फ्रॉम एपीआई सेगमेंट, नेट प्रॉफिट 709.92 करोड़ का, जो बहुत अच्छा। जो इनका रेवेन्यू है उसमें ईयर ऑन ईयर जंप हुआ 27% का। कंपनी ने इंडिया में बिजनेस ग्रो किया 68% ईयर ऑन ईयर पे, यानी सब कुछ अच्छा। लेकिन हुआ क्या? स्टॉक डाउन। कैसे? क्योंकि पब्लिक के सोच के उल्टा। चलिए चार्ट पे देखते हैं। आपके सामने सिप्ला का चार्ट है, अगर आप देखिए गौर से, रिजल्ट से पहले तेजी हो चुकी थी, लेकिन यहां पे तो रिटेल वाले इस बात को समझते नहीं हैं और फाइनली आज क्या हुआ? ऊपर से गिर गया। ये वो पॉइंट है जो सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। और कभी भी सिर्फ रिजल्ट मत देखिए, रिजल्ट के बाद अगर चार्ट अलाउ कर रहा है तभी आप जाइए, तभी आपको फायदा होगा। जैसे फिलहाल देखिए 945 965 का सिप्ला का क्लियर कट रेजिस्टेंस है, नीचे में सपोर्ट देखिए 870 और 860 के पास का क्लियर कट सपोर्ट है। तो आई होप जो लोग ऐसी गलती करते हो दोबारा नहीं करेंगे। यहां पे मैं इस गलती को एक चीज से ऐसे समझाता हूं, ये देखिए बारबेक्यू नेशन रिजल्ट, बारबेक्यू नेशन का जो आया, वहां पर जो कमेंट्री आई कंपनी की वो सब अच्छी थी। रिजल्ट में चार्ट ने ब्रेकआउट दिया और हम कुछ दिन पहले ही 983 का लेवल आपके साथ डिस्कस कर चुके थे, राइट है ना? और उसके बाद आपके सामने रेस्ट इज हिस्ट्री, 1217 का हाई मारा। तो यहां पर ये चीज हम समझें तो हम बहुत फायदा ले पाएंगे। और ये चीज अगर हम नहीं समझे तो सिर्फ क्योंकि मैक्सिमम पब्लिक न्यूज पे काम करती है, चार्ट को नहीं समझती है, और ये बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेटर इस बात को समझते हैं और तभी आपके दिमाग से खेलते हैं। बारबेक्यू नेशन में कंपनी ने क्या क्या, स्ट्रॉन्ग रिकवरी है जून 2021 में, सेल में 86% की रिकवरी है। ये एक अपने आप में स्ट्रॉन्ग है क्योंकि लॉकडाउन खुल रहा है, धीरे धीरे लोग बाहर जा रहे हैं। ये बात अलग है कि मैं लखनऊ से हूँ और सैटरडे संडे को जा नहीं पाता हूँ क्योंकि सैटरडे संडे अभी भी यहाँ लॉकडाउन है। तो ये कहानी है, बट धीरे धीरे चीज़ें खुल रही है और बेहतर से बेहतर हो रही है। अब आते हैं सबसे तूफानी न्यूज़ पे, अदानी पावर डीलिस्टिंग न्यूज़, जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा था। क्या है मामला? देखिए मामला ये है कि सेबी अदानी पावर के डीलिस्ट प्रपोजल की एग्जामिन कर रही है, ये एक सच है। और अदानी ग्रुप को सेबी की जांच का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण स्टॉक के प्राइस में गिरावट भी आप देख रहे हैं। अब इस मामले से जुड़े दो लोगों ने कहा कि अदानी जो गौतम अदानी की कंपनी है, उन्होंने शेयरों की बायबैक की घोषणा की जो मौजूदा मार्केट प्राइस से 65% पर। अब यहाँ पर अगर आपको याद हो या ना हो, क्योंकि काफी सारे नए लोग हो सकते हैं, तो लास्ट जून यानी 2020 बोर्ड ऑफ अदानी पावर अप्रूव्ड, अदानी पावर के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया था वॉलेंट्री डीलिस्टिंग प्रपोजल को, और बाइंग बैक शेयर कितने में था? 33.82 रुपीज। अब कई बार डेट ऑफ प्रपोजल बायबैक एक्सटेंड होता गया बोर्ड से, लेकिन कुछ क्लियर नहीं। अब यहाँ पर कुछ सवाल है, सवाल से ज्यादा डाउट है। कंपनी खुद अपनी वैल्यू को बहुत नीचे क्यों दिखा रही है, जबकि शेयर है जो पब्लिक शेयर होल्डर है हायर लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ का कहना है वो प्राइस लास्ट ईयर के हिसाब से है, तो कोई शेयर होल्डर इतने लो प्राइस पे इतने सस्ते पे अपने शेयर क्यों देगा? और सेबी यही सब देखने में लगी है और ये देखना होगा कि किस तरीके से आगे फैसला आता है। और यही सब रीजन है कि मैं अनिल अग्रवाल की कंपनी पे कभी भरोसा नहीं करता, मैं इसकी कंपनी पे कभी भरोसा नहीं करता, गौतम अदानी, मतलब अपना अपना नजरिया है। और ये नजरिया लाना, जैसे कहते हैं ना उसूल होते हैं जिंदगी में, कुछ उसूल होते हैं, ये हर इंसान को अपनी जिंदगी में उसूल बनाने चाहिए कि आप किसको देख रहे हो, क्या समझ रहे हो, क्या समझ के इन्वेस्ट कर रहे हो। और बिना उसूल के धंधा नहीं होता है, फिर वो धंधा नहीं है। और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आती है स्टॉक मार्केट में भी। सिर्फ ये नहीं कि कोई स्टॉक चल रहा है, मैनेजमेंट या कंपनी
पे आपको फेथ नहीं है और सिर्फ तेजी को देख के लगा दिया, ये लॉन्ग टर्म सर्वाइवल नहीं। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल वो है जहां पे आपको मैनेजमेंट पे विश्वास हो, क्योंकि हम कंपनी में जब पैसा लगा रहे हैं यानी कंपनी के शेयर होल्डर बन रहे हैं बॉस, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करूंगा आप भी ऐसी कुछ चीज़ें अपने अंदर लाएंगे। और जिन्होंने लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि सैटरडे को हम लेके आने वाले हैं दौड़ते घोड़े नेक्स्ट वीक के। मौका जाने मत दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए, हर घर में सेकंड अर्निंग को फैलाइए। अगर आपको 1% भी फायदा हो रहा है तो जरूर लोगों तक बात पहुंचाएं, जिससे दूसरे भी कमाएं, दुआ में याद रख सकें और आपको भी दुआ मिलती रहे, क्योंकि दुआ में बहुत बरकत होती है मेरे दोस्त। और भूल से भी मिस ना करें 10 अगस्त की ऑनलाइन क्लास, जहां सीखेंगे तो जीतेंगे। थैंक यू सो मच।